हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्टडी फॉर वैरायटी में स्वागत किया जाता है। आपका यूनिट एंड मेजरमेंट के थर्ड लेक्चर में तहे दिल से स्वागत किया जाता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या कि फिजिकल एंड फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में एंड फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हमने की पूरी बढ़िया से स्टडी कर चुके हैं हम। ओके, उसके बाद सेकंड लेक्चर में एसआई यूनिट्स को पूरे विस्तार पूर्वक क्या किया है, कंप्लीट किया है। और 10 की पावर को भी हमने पूरे बढ़िया तरीके से समझा है। स्मॉल डिस्टेंसेस को कैसे निकालना है और लॉन्ग डिस्टेंसेस को कैसे निकालना है, लार्ज डिस्टेंसेस को कैसे निकालना है, तो ये हम पूरा पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर का हमारा मेन मुद्दा बिल्कुल डायमेंशनल फॉर्मूलाज होगा, जो कि होना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ना बेटा 7 dimensionals ऑफ द वर्ल्ड। 7 dimensions बेटा, सेवन dimensions of the world, 7 dimensions of the world। तो मैंने बेटा प्लीज होल्ड कीजिए। हाँ, 7 dimensionals of the world बेटा। 7 dimension of the world कौन से बेटा? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance, amount of substance plus temperature। ये क्या हो गया बेटा? हमारे 7 डायमेंशंस हो गए। लेंथ का डायमेंशन क्या है बेटा? लेंथ का डायमेंशन क्या है बेटा? एल है बेटा। लेंथ का डायमेंशन क्या है बेटा? एल। मास का डायमेंशन एम बेटा। डायमेंशंस को इस ब्रैकेट में डालना जरूरी है, बिकॉज दिस ब्रैकेट shows dimension, this bracket show dimension, this is not dimension but this is dimension, this is dimension। और हमें डायमेंशन को किस फॉर्म में क्या करना होता है, बताना होता है। हमें डायमेंशंस को किस फॉर्म में बताना होता है बेटा? MLT की फॉर्म में बताना होता है बेटा। MLT की फॉर्म में बताना होता है। तो भाई इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? MLT की फॉर्म में। M क्या है? 0 है। L क्या है? 1 है। T क्या है? 0 है। ये इसकी क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बेटा। ये इसका क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद मास आ गया बेटा। मास का क्या है? यहाँ पे MLT की फॉर्म में लिख लीजिए। मास क्या है हमारे पास? 0। लेंथ क्या है हमारे पास? 0। टाइम क्या है हमारे पास? 0। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैंने सही लिखा है या गलत लिखा? जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल गलत लिखा है मैंने, बिल्कुल और गलत लिखा है। मास तो यहाँ पे बेटा है, मास तो यहाँ पे है 1, सो m की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 आएगी। यहाँ पे टाइम का आएगा t बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसका जो अगर हम इसमें लिखना हो तो MLT। m क्या है बेटा? 0। l क्या है बेटा? 0, बिकॉज यहाँ पे मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम कितना है बेटा? 1। उसके बाद आइए बेटा इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, ए होता है बेटा। सो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बिकॉज इसको MLT की फॉर्म में नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो M0, L0, T0, सो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, बट ऐसे बिल्कुल सही है। यहाँ पे MLT इस तीनों में फॉर्म में क्या, तो अगर हम आगे जो डायमेंशनल फॉर्मूला को पढ़ेंगे उनमें ये स्टडी में काम आ जाएंगे। ओके, हालांकि हमें इनकी कम जरूरत पड़ेगी, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, इसका तो बेटा CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा मोल। टेम्परेचर बेटा केल्विन बेटा। टेम्परेचर बेटा केल्विन। ये मैंने बिल्कुल और बिल्कुल वही लिखी है 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो मैं पढ़ के हटे हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं 7 थी, वो हम पढ़ लिए हैं। वही मैंने सेम टू सेम एंगल ब्रैकेट्स में लिख दिया है। वही मैंने सेम टू सेम एंगल ब्रैकेट्स में क्या कर दिया है?
नोट कर दिया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, उसके बाद आ रहा है हमारे पास, ये आपने कर लिया। बस ये इन्हीं के आधार पे हम सारा डायमेंशंस करेंगे, इन्हीं के आधार पे करेंगे हम। ओके, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस लेक्चर का सबसे पहले इस लेक्चर का आता है एरिया। हाँ जी, एरिया क्या होता है बेटा? हाँ जी, एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बेटा। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, एक प्लॉट है, इसका लेंथ है 30, ब्रेड्थ है 5, लेंथ है 30, ब्रेड्थ है 5, ब्रेड्थ है 2 मीटर। लेंथ किसकी है? 30 मीटर है, ब्रेड्थ कितने? 2 मीटर है। हाँ, आपको देखने में लग रहा है कि डायग्राम कैसे बनाइए, डायग्राम को मत लीजिए, बस आप ये लीजिए कि इसका 2 मीटर है, उधर 3 मीटर है। तो इसका एरिया क्या आएगा? 60 मीटर, 60 मीटर स्क्वायर आएगा। इसका एरिया क्या आएगा? 60 मीटर स्क्वायर आएगा बेटा, 60 मीटर स्क्वायर एरिया, 60 मीटर स्क्वायर एरिया। ऐसे करेंगे तो हमने ये किया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहीं पे भी हम बस यही करेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? लेंथ इज अ क्वांटिटी ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज अ क्वांटिटी ऑफ लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 l2 t0। सही है, m0 l0 t0। हाँ जी बिल्कुल, मजा आ रहा है। हाँ जी, सो उसके बाद हम अगला करने जा रहे हैं, अगला सेकंड। हाँ जी, आपके सामने सेकंड हाजिर है, वॉल्यूम बेटा। वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम का निकालिए जल्दी से जल्दी। हाँ जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ क्या होती है बेटा? लेंथ l, ब्रेड्थ l, हाइट भी l ही होती है बेटा। सो ये क्या होगा? l की पावर 3। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? m0 l3 t0। ये क्या बेटा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया बेटा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। सो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल। सो उसके बाद आ रहा है हमारे पास डेंसिटी, घनता, किसी चीज की डेंसिटी, है ना। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम बेटा। मास का क्या होता है बेटा? मास का क्या होता है बेटा? m। वॉल्यूम का क्या होता है बेटा? वॉल्यूम का क्या होता है? अब वॉल्यूम क्या आ गया बेटा? वॉल्यूम का क्या होता है बेटा? l की पावर 3। बिकॉज हम वॉल्यूम अभी अभी पढ़ के हटे हैं, अभी अभी पीछे हमने पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम का क्या है? वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वही आगे ऐड होता जाएगा। सो वॉल्यूम का है l की पावर 3। मास इंटू वॉल्यूम, अब मास का हो गया वही 1, l ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस वाला है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। t का हो गया बेटा 0, m l -3। ये क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके बेटा। उसके बाद आ गया बेटा हमारे पास स्पीड, सेकंड वाला आ गया स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है बेटा? l, टाइम क्या है बेटा? t। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ गया? lt -1 बेटा, lt -1 बेटा। हाँ जी, अब जल्दी से जल्दी मुझे करके बताइए आगे। हाँ जी, कॉपी पेन लेके बैठा करे बेटा, उससे ना क्या होता है आपको जल्दी से जल्दी समझ में आता है। एक्सेलरेशन आ गया बेटा। एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला बताता हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हाँ जी, जल्दी से जल्दी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए और कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। हाँ जी ओके। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी होती है स्पीड ही होती है, वेलोसिटी स्पीड। सो m l,
हाँ जी, चेंज द वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल डी माइनस वन अपॉन एक्सेलरेशन एल टी माइनस वन बाई टी। सो टी ऊपर जाकर माइनस वन होगा, सो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एल टी माइनस टू बेटा। ओके हाँ जी, आगे आगे की एग्जांपल आ रही है आपके सामने, आगे की एग्जांपल आ रही है आपके सामने। आगे आप कीजिए, एक्सेलरेशन हो गया हमारा, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी। मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी। हाँ जी, इन चारों का कैसे निकाल दीजिए, अलग अलग निकालना है। हाँ जी निकालिए, कमेंट कीजिए। ओके हाँ जी निकाल लिया। ओके चारों का निकाल लिया ना। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी बेटा। मास क्या है बेटा, m, वेलोसिटी क्या है बेटा, एल टी माइनस वन। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, m एल टी माइनस वन बेटा, इसका आ जाएगा। सही था और सही था तो स्माइली सेंड कीजिए कमेंट में, या फिर थंबनेल, या फिर टिक लगा के, या फिर यस कह दीजिए। अगर गलत था तो नो कहिए, बिल्कुल हाँ जी, और सही को समझ लीजिए। फोर्स, फोर्स क्या होती है बेटा, फोर्स होती है बेटा हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा। मास क्या है बेटा हमारे पास m, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, एल टी माइनस टू बेटा। सो हमारे पास ये आएगा एम एल टी माइनस टू बेटा, वन लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। ओके उसके बाद आ रहा है बेटा हमारे पास, उसके बाद आ रहा है मेरा बेटा वर्क। वर्क क्या होता है बेटा, वर्क होता है बेटा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट बेटा। सो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू बेटा मल्टीप्लाई बाय, फोर्स का ये हो गया बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, एल, हो गया हमारे पास एम एल टू टी माइनस टू बेटा, इसका ये आ गया। उसके बाद है बेटा हमारे पास एनर्जी, उसके बाद आ रहा बेटा हमारे पास एनर्जी। एनर्जी का क्या आएगा बेटा, एनर्जी का क्या आएगा, एनर्जी, एनर्जी इज आल्सो इक्वल्स टू वर्क डन, सो इज इक्वल्स टू एम एल टू टी माइनस टू बेटा। जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल इक्वल है, जैसे कि कह देते हैं हम, क्या ये मार्कर है जो इसकी जो सामने वाला जो सिस्टम है, निब है इसकी, क्या आप उसमें बता सकते हो कितने धागे होंगे, बना तो धागों से ही है ना, तो वो नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। तो ऐसे ही है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, ये इक्वल, बिल्कुल इक्वल है तो एक दूसरे के, है ना। उसके बाद बेटा हमारे पास आ रहा है, ये बिल्कुल सही है डायमेंशंस में, समझ में आ गया, आपको निकालने आ गए ना। तो आपको क्या करना है बेटा, डायमेंशंस में आपको मेन तरीके में आपको समझाने का यही तरीका था, सारे नहीं करा सकते हम, मेरा समझाने का बिल्कुल सही तरीका ये था, बिल्कुल एक तरीका समझाने का है तो कि जो डायमेंशन है वो आपको ना बिल्कुल एक फॉर्मूला हो पता होना चाहिए, डिवाइड बाय या फिर मल्टीप्लाई बाय, तो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो अगर आपको क्या आता है उन 7 यूनिट्स पता है, बिकॉज उन 7 यूनिट्स के ऊपर ही क्या बनेंगे, सारे फॉर्मूलाज बनेंगे। अगर आपको फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही नहीं पता तो आप नहीं निकाल सकते बेटा, तो आप नहीं निकाल सकते। आपको ये पता होना चाहिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल। सो अगले लेक्चर, हाँ जी अगले लेक्चर में नहीं, इसी लेक्चर में हम एक और टॉपिक करेंगे, रिलेटिव एरर्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, जितना भी हो सके। सो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, लगभग आपको है मेरे हिसाब से, मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ जी बिल्कुल 62 डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं +1 के सिलेबस में, बिल्कुल जी आपने वो सभी पढ़ने हैं,
उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। उन टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल में आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी पढ़ सकते हैं 62 फॉर्मूलाज को। उसके बाद बेटा हमारे पास आ रहा है एरर्स। हाँ जी बेटा, एरर क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो एरर है ही क्या, अब इसको पहले रिलीज कर दे। हाँ जी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरी यूनिट। सो एरर्स, ह्यूमन इज आल्सो एरर। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलती ही है, इंसान एक गलती तो है ना? इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां बहुत करता है। क्या आप कह सकते हो कि आपने 5 सेंटीमीटर की एक वायर ली है, क्या वो 5 सेंटीमीटर की ही होगी? नहीं, इसमें एरर होगा बिल्कुल। 0.1 0.2 0.3 कितने का भी हो, हमको नहीं विजिबल होता, बट वो एरर होता है, बिल्कुल एरर होगा। चाहे पॉइंट का एरर ही हो, चाहे पॉइंट का एरर ही हो बेटा, बट एरर होगा, कि हर एक चीज में एरर होगा। इस ब्रह्मांड में, इन दिस यूनिवर्स, एनीथिंग इज नॉट परफेक्ट। इस ब्रह्मांड में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। एक सुई से लेके, एक चावल के दाने से लेके, एक मिट्टी के दाने से लेके पूरे ब्रह्मांड तक कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, सब में गलतियां हैं, सब में एरर्स हैं। तो हमारे पास सिलेबस में ये नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना चाहते हैं कि आपको एरर क्या है। अगर आप 5 किलो लेने जा रहे हो, जैसे कि आप ये तराजू मान लो, हाँ जी, ये बिल्कुल एक तराजू की तरह बनाया है मैंने, पूरा बढ़िया। हाँ जी, सो इधर मैंने ले लिया 5 kg का वाट, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? शो कर रहा है, हमें रीडिंग कर रहा है, शो है ना, ये शो कर रहा है रीडिंग यहाँ पे। तो रीडिंग क्या आनी चाहिए बेटा? इस रीडिंग यहाँ पे आनी चाहिए बेटा, यहाँ पे इसके बिल्कुल इस पॉइंट के क्या आनी चाहिए बेटा? बिल्कुल साथ में आनी चाहिए। तो जब हमें कोई चीज, जैसे कि इधर 5 किलो के आलू आ गए, क्या होते हैं, पोटैटोज आ गए, सो क्या अगर थोड़ी बहुत सुई इधर हुई है, थोड़ी बहुत सुई इधर हुई, तो एरर होगा, या फिर ये इधर स्ट्रेट होगी तब भी एरर होगा? जब ये उसके बिल्कुल स्ट्रेट होगी ना, तब भी एरर होगा। इसमें 0.2 ग्राम 0.3 ग्राम का एरर होगा बेटा, बिल्कुल होगा। सो एरर्स हर एक चीज में हैं, एरर्स होंगे ही, एरर्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सो एरर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बेटा, हम ऐसे एब्सोल्यूट एरर नहीं पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले ना हम एरर्स पढ़ते हैं। एरर्स कैसे है बेटा? जैसे कि आपने क्या लिया, एरर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एरर निकालनी है हमने, एरर नंबर 1, फाइनल से क्या कर दोगे आप? मेजर्ड वैल्यू। फाइनल से मेजर्ड वैल्यू क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अगर आपकी फाइनल वैल्यू 20 है, आपने मेजर की 19, तो आपका एरर कितना है? 1 का एरर आया आपने। 20 मीटर है, 19 मीटर, तो 1 मीटर का क्या है? एरर आया। ऐसे ही होगा ना बेटा। सो फाइनल से मेजर्ड वैल्यू, फाइनल वैल्यू, सबसे पहले एरर is also equals to final value, is also equals to final value minus measured value। अब भाई आपको तो फाइनल वैल्यू पता ही नहीं है, सबसे पहले तो आपको फाइनल वैल्यू नहीं पता। हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, हमको पता है कि फाइनल वैल्यू से अगर हम मेजर्ड वैल्यू को कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो हमारे पास क्या आएगा? एरर आएगा। बट फाइनल वैल्यू तो किसको पता ही नहीं है ना। फाइनल वैल्यू हम एस्टिमेट लगाते हैं कि फाइनल वैल्यू ये हो सकती है इसकी, डेल्टा A1, जैसे कि एरर A1 इज इक्वल्स टू, फाइनल वैल्यू हमारे पास है A डैश माइनस मेजर्ड वैल्यू A1, उसके बाद A2, एरर नंबर 2, A डैश माइनस A2, सेकंड मेजरमेंट। फिर डेल्टा A3 इज आल्सो इक्वल्स टू A डैश माइनस A3, एरर नंबर 3, मेजर्ड वैल्यू एरर नंबर 3। उसके बाद एरर नंबर 4 इज इक्वल्स टू A डैश माइनस A4, एरर नंबर 4। सो ऐसे हम मेजर्ड वैल्यू को कर देंगे, माइनस करते चलेंगे। उसके बाद मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर।
अब भाई ये तो हमें एरर निकालने का मकसद पता चल गया कि एरर निकलते कैसे हैं, एरर क्या करते हैं, निकलते कैसे हैं बेटा। तो अब फाइनल एरर निकालना है हमें, फाइनल एरर निकालना है, मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। सो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, इन सब का कर दो मीन कर दो बेटा, इन सब का कर दो मीन कर दो बेटा। हाँ जी, सबको प्लस करके एन से डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो इन सबको प्लस करने का तरीका देखो, सबको प्लस करने का तरीका बेटा, हाँ जी, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सोन प्लस डेल्टा AN, डेल्टा AN बेटा, इन सबको मॉडुलस में लिखना है आपने, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये क्या आ गया हमारे पास, मीन आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया हमारे पास। जो हमने एरर्स निकाले थे, जो हमने एक एक करके एरर्स निकाले थे एन नंबर्स तक, है ना, तब तक हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, उनका मीन कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसका सही मकसद क्या आएगा हमारे पास, समेशन में कर देंगे हम इसको, समेशन n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 बेटा, summation n is equals to 1 n, summation n and I is equals to 1, summation n I is equals to 1, हमारे पास आएगा डेल्टा AI by 2, डेल्टा AI by 2, ये आ गया हमारे पास बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा, ये क्या आ गया हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, एरर्स निकालने हैं। एरर हमें पता है कि फाइनल से अगर हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा एरर, फाइनल वैल्यू में पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका मीन कर देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के हमें फाइनल एरर क्या चल जाएगा, पता आ जाएगा, पता चल जाएगा। ओके, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, हाँ। उसके बाद आ रहा है बेटा रिलेटिव एरर, थर्ड नंबर पे आ रहा है बेटा हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है बेटा, रिलेट करके, रिलेटिव एरर ऐसा नहीं है इनका रिलेटिव्स हैं, कोई इनके कोई रिश्तेदार हैं या फिर उनसे रिलेट करके ना, तो रिलेटिव एरर्स में क्या होता है, रिलेट करके करना होता है एरर, रिलेट करने क्या होता है, एरर फाइंड आउट करना होता है। तो इन्होंने रिलेट करने के लिए क्या किया, सो जैसे कि रिलेटिव एरर इज आल्सो इक्वल्स टू, रिलेटिव एरर इज आल्सो इक्वल्स टू किसके होगा, डेल्टा A इक्वल्स टू A डिवाइड बाय A डैश। ये क्या है भाई, ये क्या है फाइनल वैल्यू, और ये क्या है एरर। एरर से फाइनल वैल्यू को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आएगा हमारे पास, रिलेटिव एरर आ गया, कि रिलेट करके कर लिया हमने। 2 मिनट सर। हाँ जी, सो रिलेटिव एरर आ गया। और परसेंटेज एरर में क्या होगा बेटा, परसेंटेज एरर में कुछ भी नहीं होगा, इससे क्या कर देंगे 100% को क्या कर देंगे, 100 को कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या देगा, परसेंटेज में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, परसेंटेज एरर सिंपल है। सो आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए थैंक यू। हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट बेटा कंप्लीट हो चुका है बेटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप सबने हमारे पूरे लेक्चर्स देखे, आपको समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज अपने डाउट्स कमेंट्स में कमेंट कीजिए, और अपने जो मन में आपके क्या चल रहा है कि ये लेक्चर कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं, वो भी आप कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमने क्या कमी है हमारे में, तो हम उस कमी को क्या ला सकें, सुधार सकें, अपने अंदर क्या लगा सकें, सुधार ला सकें। ऐसा तो नहीं है कि इंसान शुरू से ही क्या होता है, परफेक्ट होता है। मैं आपको अभी एरर बता के हूँ, मेरे अंदर भी बहुत एरर होंगे, मेरे पढ़ाने के तरीके में एरर्स होंगे। सो उन एरर्स को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, उन एरर्स को ढूंढना होगा। तो प्लीज आप उन एरर्स को ढूंढिए हमारे लेक्चर्स में, और मुझे वो एरर कमेंट में बताइए कि आप में भाई ये एरर है सर, तो हम उस एरर को क्या करेंगे, कंप्लीटली ठीक करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ठीक करने की। सो धन्यवाद पूरा लेक्चर वॉच करने के लिए, आप सबका धन्यवाद।